तो ये आपका 10% आ गया। अब हम एनसीईआरटी की एक लाइन और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें कि कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन, आपने फर्स्ट टाइम में जो ब्लीचिंग पाउडर उसको पढ़ा होगा, उसमें ये कंपोनेंट आपका पता होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ध्यान रखेंगे कि ब्लीचिंग सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ये ध्यान रखें, ये चीज बता रहा है कि सर वो ब्लीचिंग पाउडर जो आप ये पढ़ते हैं कि सर वो कंपाउंड नहीं है, वो एक सॉल्यूशन है, वो एक मिक्सचर है। और वो उसमें बात करें कंपोनेंट आपका तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, आप इसके बारे में चर्चा हुआ था। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो अमाउंट होता है, जो कमर्शियल ब्लीचिंग पाउडर होता है, ध्यान रखें वहां पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी होता है, बट हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि सर सोडियम हाइपोक्लोराइड भी उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, वो कितना होता है 3.62% बाय मास होता है। ठीक है, कौन? सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये सब चीजें हो गई। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मैं आपको भी यहाँ इसका क्वेश्चन दे दूंगा, उससे सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके हमें जरूर सेंड करिएगा। ठीक है, अब जब हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, मास परसेंटेज खत्म हुआ, तो इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में टेक्स्ट भी है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो आपका है वॉल्यूम व वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम व वॉल्यूम परसेंटेज में बात करें तो ध्यान रखें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये हमारे पास है। ये क्या है? सब कुछ मास बाय मास की तरह ही होगा, जितनी भी चीजें हैं सब किसकी तरह रहेंगी? मास बाय मास की तरह रहेगा। यहाँ पे अंतर क्या रहेगा? जहां पे आप वॉल्यूम, जहां मास लेते थे वहां पे आप, यहाँ पे आप क्या लेंगे? वहां इसका वॉल्यूम लेंगे। जैसे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो कंपोनेंट है, मैं याद दिला दूं आपको, सर वो कंपोनेंट में आपसे क्वेश्चन सॉल्यूट से भी पूछ सकता है, कंपोनेंट में आपसे क्वेश्चन सॉल्वेंट से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर कि सॉल्यूट के बारे में ही इंफॉर्मेशन पूछेगा हमेशा, आपको सॉल्वेंट के बारे में भी पूछ सकता है। और जो चीज यहाँ लेंगे वही चीज यहाँ पे भी लेंगे। अब अगर तुम बात करें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? ध्यान रखें किसका, जो भी कंपोनेंट रहेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, हम बात करें इसके बारे में तो क्या करना रहेगा? वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा किसका? वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, जो भी कंपोनेंट आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, परसेंटेज चाहिए, उसको आप अबव लिखेंगे, और टोटल वॉल्यूम आप कहाँ लिखेंगे? डाउनवर्ड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द, ध्यान रखें कि हमें डाउनवर्ड में हमेशा किसके बारे में इंफॉर्मेशन देना रहेगा? यहाँ पे सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जब आपको शुरुआत में मैंने कहा था कि सर सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन देंगे, दे सकते हैं आप किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन आप सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं या फिर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं। तो ध्यान रखें ये आपका किस कैटेगरी में आएगा? सर यहाँ पे हम सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन किसके रिस्पेक्ट में देंगे? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ये भी हमारा जो वॉल्यूम का वॉल्यूम परसेंटेज है, ये भी हम सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं। और 100 से लास्ट में इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम का वॉल्यूम परसेंटेज निकालते वक्त। ठीक है, समझ में आई बात? ये डेफिनेशन, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको। आपको अगर जब विजिबिलिटी नीचे ना हो रही हो तो आप अपने एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा। कहीं कोई भी दिक्कत आए विजिबिलिटी को लेके तो आपके पास एनसीईआरटी, ये सिर्फ इसलिए दिया हूं कि आपके पास एनसीईआरटी ना हो, तो लॉकडाउन चल रहा है तो हो सकता आप किताब ना खरीद पाए हो, तो उसके लिए।
ठीक है। तो ये वॉल्यूम का वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। आप एनसीईआरटी में आगे आएंगे तो आपको दिखेगा, छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ दिया गया है सर 10% सोल्यूशन है किसका, इथेनॉल का इन वाटर में। अब अगर हमारे पास एक कंटेनर है और उस पे लिखा हुआ सर कि 10% इथेनॉल सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, ठीक है, कि 10% क्या है, इथेनॉल सोल्यूशन है। मैं आपको बता दूं कि कभी कभी मैक्सिमम टाइम में दिक्कत होती है हमें कि सर कि सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट तो हमें दिख रहा है इथेनॉल है, सॉल्वेंट कौन है, तो ध्यान रखें मैक्सिमम केस में हम लोग वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। अगर तो कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन सॉल्वेंट के बारे में नहीं दिया गया तो वहाँ लगभग हम मान लेते हैं कि वो वाटर रहेगा। अब हमारे पास सोल्यूशन है, 10% सोल्यूशन है, इथेनॉल सोल्यूशन है, आपको बताना है इसमें सोल्यूट कितना है यानी इथेनॉल कितना है और सॉल्वेंट कितना है यानी वाटर कितना है, ठीक है। तो हम इसका आंसर बता रहे हैं आपको। आंसर के बारे में बात करें तो हम फिर से वही मानेंगे, वहां पे हमने 100 ग्राम माना था, याद होगा आपको, मैंने लिखा था सर कि आपको 100 ग्राम क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ मानेंगे कि सर हमारे पास 100 ml सोल्यूशन, ठीक है, कितना सोल्यूशन है, 100 ml सोल्यूशन है। अब इस 100 ml सोल्यूशन के बारे में बात करें तो 100 ml सोल्यूशन का आप 10% निकाल लीजिए। 100 ml सोल्यूशन का 100 ml का 10% निकालेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा सर कि 10 ml क्या आएगा, हमारा सॉल्यूट आएगा, यानी हमारे पास कौन हो जाएगा, 10 ml इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला लिख दिया हूं और रिमेनिंग अगर तो आप 10 ml इथेनॉल हो गया तो रिमेनिंग कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। कई लोग पूछ सकते हैं इस तरह के वाटर के अलावा और भी कुछ हो सकता है, तो मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ सर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा हमारे पास सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे 90 ml आपका रिमेनिंग अमाउंट किसका हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर तो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन दिया गया है तो उस पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे क्वेश्चन को। और दूसरा किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर तो आपको यही चीज उल्टा क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन क्या दिया गया हो, क्वेश्चन दिया गया है सर हमारे पास कि अगर तो किसी कोई सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में हमारे पास सोल्यूशन कितना है, हमारे पास 250 ml क्या है सोल्यूशन है, दूसरा क्वेश्चन है, और उसमें 25 ml कौन है हमारे पास सोल्यूट है, ठीक। तो फाइंड करिए, फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको निकालना है। तो आंसर निकाला जाए इसका, आंसर क्या होगा सर, फॉर्मूला लगाएंगे तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है किसका, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्यूट का अमाउंट अबव लिखना पड़ेगा, सॉल्यूट कितना है 25 ml लिखा दिया गया है, सॉल्वेंट कितना है 250 ml है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे इससे 100 से, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो जो आएगा वो किसमें आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा सर क्या, मास बाई सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। अब यहाँ पे इन चार्टिंग दिया गया कि मान लो हमारे पास कोई सोल्यूशन है 35% है, वॉल्यूम का वॉल्यूम सोल्यूशन है इसका इथाइलिन ग्लाइकॉल का, ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। निकाल से निकल जाएगा आपका, इजी है, 10% आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे 10% आ जाएगा सोल्यूशन का, ये वॉल्यूम का वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा, यानी 10% सोल्यूशन सॉल्यूट होगा 100% सोल्यूशन, ठीक है। खत्म करें इसको, बाकी आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा,
उसे 100 रुपये में ट्रांसफर कर दीजिएगा। हम बात करें अब आगे, यहाँ 10% इथेनॉल सोल्यूशन है, मतलब ये है आपको जो पढ़ाया गया है 10 वॉल्यूम 10 ml आपका इथेनॉल डिसॉल्व होगा किसमें 100 ml सोल्यूशन, वो हो गया। सोल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट, ध्यान रखें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम मैक्सिमम किस सोल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे सोल्यूशन जो क्या हो लिक्विड फॉर्म में। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब आप कोई दवा लेने आते हो तो उसमें जो कंपोजिशन लिखा रहता है वो कभी कभी आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में दिखेगा, कुछ जगहों पे आपको वेट बाय वॉल्यूम में मिलेगा, कुछ जगहों पे आपको मास बाय मास में मिलेगा। तो उसको आप दवा लीजिए तो उसमें जरूर चेक करिए कंपोजिशन किस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान रखें अक्सर होता क्या है कि जब हम बात करते हैं कि बहुत ही कूल एरिया के बारे में बात करें, बहुत ठंडे प्रदेश के बारे में बात करें, ठंडे एरिया के बारे में बात करें, तो वहां पे इथाइलिन ग्लाइकॉल भी यूज किया जाता है किसके तौर पे, एज अ एंटी फ्रीज सब्सटेंस की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जमने नहीं देता वाटर को, ठीक है। वाटर जो रेडिएटर में यूज करते हैं हम लोग, वो जो आपके इंजन होते हैं उसको गर्म ज्यादा ना हो पाए, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कहां से ले आता है सर जी, वो 255.4 केल्विन यानी आपका -17.6 डिग्री सेल्सियस तक वो ले आता है, जिससे आपका वाटर उस टेम्परेचर पे भी क्या करता है अपना जो फंक्शन है यानी इंजन को ठंडा रखने का काम करता रहता है। तो कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है इससे कि सर इथाइलिन ग्लाइकॉल जो आपका है उसका कंपोजिशन कितना होता है, 35% सॉल्यूशन होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी आप 35 ml आप अगर 100 ml सॉल्यूशन में 35 ml क्या रहेगा आपके पास इथाइलिन ग्लाइकॉल रहेगा। फॉर्मूला आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल को याद होगा 1,2 इथेन 1,2 डाइऑल होगा, C2H5 सॉरी CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 OH OH आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल हो जाएगा, ठीक है। डाइऑल है और ये कौन सा डाइऑल है सर, इथाइलिन ग्लाइकॉल आपका एक विशनल डाइऑल है, ठीक है। हम इसको हटाते हैं तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेरे ख्याल समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल से, जो कि एक एंटी फ्रीज सब्सटेंस की तरह हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। आगे हम बढ़े तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है मास वॉल्यूम परसेंटेज है, अनदर यूनिट व्हिच इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। मैक्सिमम इन तीनों में भी बात करें मैक्सिमम टाइम पे आपको जो कंपोजिशन लिखा मिलेगा वो आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में लिखा मिलेगा। कारण इसका ये है कि सर मैक्सिमम जितने भी आपके लिक्विड जो आपको मिलता है सिरप मिलते हैं, जितने भी सिरप मिलेंगे आपको उसमें आप देखें तो वो सभी लिक्विड फॉर्म होते हैं, उसमें जो सॉलिड फॉर्म मिला रहता है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगा। इस मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग, ध्यान रखें इसमें वही चीज रहेगा, सब कुछ अंतर ये रहेगा, इसमें फॉर्मूला नहीं दिया गया है। फॉर्मूले के बारे में बात करें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है कंपोनेंट का, कंपोनेंट का तो ध्यान रखें मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो मास ऑफ कंपोनेंट आपके अबव रहेगा और उसके नीचे कैसे डिवाइड करेंगे सर आप मास ऑफ सॉरी यहाँ तक आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन किससे डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम परसेंट कंपोनेंट के बारे में बात करें, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट के बारे में बात करें तो मास ऑफ कंपोनेंट रहेगा अपॉन ध्यान रखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा मल्टीप्लाई करेंगे इससे 100 से। तो इसमें भी याद रखना आपको कि सर ये उसी तरह है, बस थोड़ा अंतर ये है कि अबव आपको क्या लेना पड़ेगा मास लेना पड़ेगा, बिलो क्या लेना पड़ेगा आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ये आएगा, इसके पहले जितने भी पढ़े आपने, चाहे वो आपने पढ़ा मास बाय मास परसेंटेज यूनिट लेस रहेगा, मास बाय मास परसेंटेज यूनिट लेस रहेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी यूनिट लेस रहेगा। कारण क्या रहेगा, ऊपर भी मास का यूनिट बनेगा और नीचे भी क्या बनेगा, मास का यूनिट बनेगा, तो वो कैंसिल आउट कर देंगे दूसरे को। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में भी बात करें तो सर अबव भी आपका क्या है, वही सेम यूनिट है और बिलो भी क्या सेम यूनिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बट हम जब बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, तो ध्यान रखें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में जब बात करेंगे तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में यूनिट बनेगा, परसेंटेज के साथ में यहाँ पे यूनिट भी रहेगा। और इसका यूनिट क्या बनेगा सर जी, ग्राम पर ml रहेगा, या जो भी आप मास का यूनिट लेते हैं और या जो भी आप वॉल्यूम का यूनिट लेते हैं। ठीक है, यूनिट का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मास बाय वॉल्यूम में आपका यूनिट बनेगा, ये आपका यूनिट लेस क्वांटिटी नहीं रहेगा। इसके पहले जो दोनों थे वो यूनिट लेस रहेंगे, वहां से परसेंटेज आएगा, वहां यूनिट नहीं रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम मेडिसिन और फार्मेसी डिपार्टमेंट में इसको यूज किया जाता है। ठीक, ये आपका फॉर्मूला यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप करके मुझे सेंड करिएगा। ठीक।